Hello guys, welcome back. So we were doing model series. Last वाले में हमने can देखा था, and this time we will look at could. And what is could? First of all है क्या? So we have some uses of could. एक तो permission जो कि can में भी थी. तो example है could I use your phone for a minute and could I use your pen please? क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? The difference is permission we can indicate by could and can, but the difference is could is used in a formal setup and can is used in an informal setup. So that's the difference. Second is possibility. He could call me today. हो सकता है आज वो मुझे फ़ोन करे. He could approve the plan this week. हो सकता है वो इस हफ्ते प्लान को अप्रूव करे. Now third is very interesting, past of can, because you can very often get confused. You might confuse this property of could with the possibility. Okay, so for example, he could complete the project in time का मतलब ये भी निकल सकता है कि हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करे. लेकिन I have already mentioned here that we are talking about past of can here, and this can be very tricky. I totally accept it. We should know the context, behind the sentence. Otherwise there are both possibilities. एक ही सेंटेंस की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. हो सकता है कि एक सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी इंडिकेट करना चाह रहे हों, लेकिन पढ़ने वाले को वो पास्ट ऑफ कैन भी लग सकता है. सो वी नीड टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एज आई सेड. सो लेट्स लुक एट द थर्ड वन, पास्ट ऑफ कैन. ही कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम. पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, नो, जैसे कि हमने कैन में भी देखा था. 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमेशा. So he could complete the project in time, positive है. He could not complete the project in time, negative है. Could he complete? Yes, no, positive है. Could he not complete? Yes, no, negative है. Why could he complete the project in time? WH positive है. Why could he not complete? WH negative है. Now जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कैन में भी बताया था, स्ट्रक्चर कई बार हमें याद हो जाता है, बट वी स्टिल नीड टू सी कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, कि इसका मीनिंग क्या है, राइट? सो let's see this. ये सेंटेंस देखते हैं. could he complete the project in time? okay, now इसका मतलब है क्या वह समय पे प्रोजेक्ट पूरा कर सका, परियोजना पूरी कर सका, या फिर वो कर पाया. एक ही बात है, डिपेंड्स विच पार्ट ऑफ इंडिया विल लिव इन. कहीं कहीं पे पूरा कर पाया बोलते हैं, कहीं कहीं पे पूरा कर सका बोलते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट मीन्स इन हिंदी. could he not complete the project in time? क्या वह समय में प्रोजेक्ट को यानी कि परियोजना को पूरा नहीं कर सका या पूरा नहीं कर पाया. सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स इन हिंदी, गाइज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो. आई हैव बीन टेलिंग यू सो फार दैट हिंदी मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर यू अंडरस्टूड or not. Otherwise you could just be able to speak technically correct, but you may be missing what the meaning is. Now इसके कुछ examples हैं. I have more examples. I'll show you in the end, at the end of this video. आइए आगे बढ़ते हैं. Let's see the another property of could, which is could have plus V3, and that is called unused ability. Now unused ability क्या है? एक ऐसी ability जो यूज़ हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, राइट? सो आई कुड हैव गॉन टू मार्केट. मैं बाजार जा सकता था. तो यहाँ पे गो का हमने थर्ड फॉर्म लगाया, गॉन, और कुड हैव तो ऐसे का वैसे ही रहेगा. सो मैं बाजार जा सकता था, यानी कि मेरे पास एबिलिटी थी लेकिन मैं नहीं गया, राइट? सेकंड है आई कुड हैव गिवन हिम मनी. गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है. मैं उसे पैसे दे सकता था, एबिलिटी थी लेकिन मैंने नहीं दिए. क्यों नहीं दिए? वी डोंट नो. यू कुड हैव हेल्प्ड हिम. आप उसकी हेल्प कर सकते थे. थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, हेल्प की. सो इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव, यस नो क्वेश्चन नेगेटिव है. WH का भी पॉजिटिव है, WH का भी नेगेटिव है. रिमेंबर गाइस, यू ऑलवेज नीड टू प्रैक्टिस ऑल 6 ऑफ देम. okay, whether you're doing tenses or you're doing models or whatever, because you need all 6 of them. You never know when you might need to use any of them, right? So don't really look at only positive and negative and believe that you have got it all. No, you haven't got it. okay, so ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव नेगेटिव का. आइए एग्जांपल देखते हैं. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. आई एम सॉरी, ऊपर का सेंटेंस थोड़ा कटा हुआ है, बट आई एम श्योर यू कैन स्टिल सी इट. कुड हैव प्लस V3. इसका एग्जांपल है, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम. आप उसकी मदद कर सकते थे. ये पॉजिटिव है.
could not have plus V3 नेगेटिव है, you could not have helped him, आप उसकी मदद नहीं कर सकते थे. ये एग्जाम्पल्स बहुत ही कॉमन है गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस हम ऑफन यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अच्छा, यस नो पॉजिटिव देखते हैं, कुड यू हैव हेल्प्ड हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते थे. यस नो नेगेटिव है, कुड यू नॉट हैव हेल्प्ड हिम, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते थे. WH पॉजिटिव है, हाउ कुड यू हैव हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कैसे कर सकते थे. WH नेगेटिव है, हाउ कुड यू नॉट हैव हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कैसे नहीं कर सकते थे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और ये रहे वो सारे एग्जांपल्स. दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते थे, कुड यू नॉट हैव हेल्प्ड मी. क्या आप 2 ईमेल नहीं भेज सकते थे, कुड यू नॉट हैव सेंट 2 ईमेल्स, राइट. हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ऑफिस में, राइट. क्या आप पैसे नहीं बचा सकते थे, कुड यू नॉट हैव सेव्ड मनी, राइट, जो कि हम नहीं करते हैं, राइट. तो हम क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, कुड यू नॉट हैव सेव्ड मनी. अगला है, क्या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, राइट. ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, राइट, जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि आप जा सकते थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे. वेरी कॉमन, राइट. तो कुड यू नॉट हैव गॉन टू द डॉक्टर, क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे, कुड यू नॉट हैव वेटेड लिटिल लॉन्गर. ओके, मैं इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता था, ये WH है. हाउ कुड आई हैव इग्नोर्ड दिस, वह उसे इतनी जल्दी कैसे समझ सकती थी. हाउ कुड शी हैव अंडरस्टूड हिम सो क्विकली सो अर्ली. वह मैच कैसे खेल सकता था. हाउ कुड ही हैव प्लेड द मैच, मैं उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता था. हाउ कुड आई हैव इग्नोर्ड हिम, मैं कार्यालय में कैसे आ सकता था. हाउ कुड आई हैव कम टू द ऑफिस. ओके, अब ये एग्जांपल्स मैंने सोच के ही बनाए हैं. यू ऑल्सो कैन डू दैट, इट्स वेरी ईजी. अपने घर के चारों ओर देखिए, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे. मैं टीवी देख सकता था, मैं सॉकेट बंद कर सकता था, मैं चाय बना सकता था. क्या आप चाय नहीं बना सकते थे, राइट. ऑल दोज कॉमन थिंग्स दैट वी से यूजुअली इनडायरेक्टली sarcastic तरीके से बोलते हैं. सो यू कैन फॉर्म दोज एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस देम विद दिस स्ट्रक्चर. ओके, coaching slots, as guys I've been telling you, I have the time right now. You can call me. This is the information. This is my WhatsApp number as well. तो Facebook में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. I have my videos getting posted there, Instagram as well. Thank you for giving your time, guys. Thank you for watching the videos, and please subscribe, comment if you have liked them, and I would next take up another model. And as I said, please make sure that you get one thing right. इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिए. ज़रूरी नहीं है, जल्दी नहीं है कि आप सारे मॉडल्स एक ही दिन में कर लें. In my opinion, I've recommended sometimes to my students, you can take even a month to get one thing right, one model correct, because when you go to GDs, normal discussions, at that time you don't have time to think and you need to quickly speak them out. So वो कैसे होगा, जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग, आई वुड से बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. ओके, so this is the funda mantra, and bye for now, and I'll see you soon. Bye bye.